जब कोई इंसान पहली बार कांट हर्ट मी खोलता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि ये भी बाकी मोटिवेशनल किताबों जैसी ही होगी। कुछ बड़ी बातें, कुछ जोशीले वाक्य और थोड़ी देर का जोश। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते हैं, एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। ये किताब आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आई है, ये किताब आपको जगा देने आई है। डेविड गॉगिन्स किसी कहानीकार की तरह आपको सपने नहीं दिखाता। वो एक सख्त सच की तरह सामने खड़ा हो जाता है और बिना आवाज ऊंची किए पूछता है, तू अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है? गॉगिन्स की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है। न उसमें चमक है, न स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका बचपन डर, हिंसा और असुरक्षा से भरा हुआ था। रोज का डर, रोज की मार और सबसे खतरनाक चीज, खुद को कमजोर मान लेने की आदत। यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग हमेशा के लिए हार जाते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में एक बार मान ले कि मैं ऐसा ही, तो फिर जिंदगी भर वही साबित करता रहता है। वो मोटा था, एस्थमा से जूझ रहा था, पढ़ाई में कमजोर था और अंदर से टूटा हुआ। समाज ने बिना बोले उसे बता दिया था कि इससे ज्यादा इसकी उम्मीद मत रखो, और गॉगिन्स ने भी मान लिया था। यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब इंसान दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेता है। यहीं से एवरेज जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन इस किताब का असली मोड़ तब आता है जब गॉगिन्स ये समझ लेता है कि उसकी हालत चाहे जैसी भी हो, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। न उसके पिता की, न सिस्टम की, न किस्मत की। उस दिन वो विक्टिम बनना छोड़ देता है। और यही सबसे पेनफुल डिसीजन होता है, क्योंकि विक्टिम बने रहना आसान होता है। उसमें सिंपैथी होती है, एक्सक्यूजेस होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई अक्सर चुभती है। एक दिन वो आईने में खुद को देखता है, 145 किलो का शरीर, बिना स्टैमिना, बिना डायरेक्शन, और खुद से एक सीधा सवाल करता है, अगर मैं ऐसे ही मर गया तो? यही सवाल हम सबके अंदर कहीं दबा होता है, लेकिन हम उसे सुनना नहीं चाहते। हम डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाते हैं। गॉगिन्स भागा नहीं। उसने तय किया कि चाहे कितना भी दर्द हो, अब वो खुद से भागेगा नहीं। यहीं से डिसिप्लिन की असली परिभाषा शुरू होती है। कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं, कोई चीयरिंग क्राउड नहीं। सिर्फ सुबह का अलार्म, शरीर की थकान और दिमाग के बहाने। हर दिन एक ही सवाल, आज रुकना है या आगे बढ़ना है? और ज्यादातर दिनों में जवाब दर्द के साथ आता है। वो रोते हुए दौड़ता है, कांपते हुए पुशअप्स करता है, और हर बार अपने दिमाग को एक ही संदेश देता है, आज नहीं रुकूंगा। इस किताब में एक ब्रूटल सच बार बार सामने आता है कि आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है। वो आपको सेफ रखना चाहता है, स्ट्रांग नहीं। जैसे ही आप अनकंफर्टेबल होते हो, दिमाग अलार्म बजाने लगता है। गॉगिन्स कहता है यही वो आवाज है जिसे हराना है, क्योंकि जिस दिन आपने इस आवाज की बात मान ली, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। वो कैलस द माइंड की बात करता है। जैसे मेहनत से हाथों में छाले पड़ जाते हैं और फिर स्किन टफ हो जाती है, वैसे ही दिमाग को भी पेन से टफ बनाना पड़ता है। हर बार जब आप वो काम करते हो जिससे आप डरते हो, आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि डिस्कम्फर्ट कोई खतरा नहीं है। यहाँ आकर ज्यादातर मोटिवेशनल कंटेंट झूठा लगने लगता है, क्योंकि वो कहता है सब आसान हो जाएगा। गॉगिन साफ कहता है नहीं, मुश्किल हमेशा रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम बदल जाओगे। दर्द कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी सहने की ताकत बढ़ जाएगी। इस किताब को पढ़ते हुए एक अनकंफर्टेबल एहसास बार बार लौटता है कि हमने अपनी जिंदगी में कितना कुछ सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि वो मुश्किल था। कितनी बार हमने खुद से झूठ बोला और उसे हालात का नाम दे दिया। गॉगिन्स इन झूठों को एक एक करके बेनकाब करता है, बिना गुस्से के, बिना ड्रामा। वो कोई उम्मीद नहीं बेचता, वो कोई शॉर्टकट नहीं देता। वो बस एक आईना पकड़ देता है और कहता है, देख, यही है तू। अब तय कर कि यही रहना है या आगे बढ़ना है। और यही वजह है कि कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं रहती, ये एक कन्फ्रंटेशन बन जाती है खुद से। जैसे जैसे डेविड गॉगिन्स की कहानी आगे बढ़ती है, ये साफ हो जाता है कि अब बात सिर्फ शरीर की नहीं रह गई है। असली लड़ाई दिमाग के अंदर चल रही है। यहाँ किताब एक नई दिशा लेती है। डेविड गॉगिन्स बार बार ये बात सामने रखता है कि इंसान जितना दर्द सह सकता है, वो उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। लेकिन हम खुद ही अपनी हद तय कर लेते हैं। हम डिस्कम्फर्ट को डेंजर समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ ग्रोथ का संकेत होता है। गॉगिन्स के लिए डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं था, वो एक सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जिससे ज्यादातर लोग नजरें चुरा लेते हैं। जब वो पहली बार अल्ट्रा मैराथन में उतरता है, बिना सही तैयारी के, तब उसका शरीर पूरी तरह बिखर जाता है। पैर छिल जाते हैं, शरीर डिहाइड्रेशन की सीमा पार कर जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कोई भी सामान्य इंसान रुक जाने को मजबूर हो जाए। लेकिन यहीं पर गॉगिन्स ये दिखाता है कि उसकी ताकत मसल्स में नहीं, उसके फैसले में है। वो आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने रुकने का ऑप्शन ही हटा दिया है। यह किताब हमें चुपचाप अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। हम सोचने लगते हैं हम अपनी जिंदगी में कितनी बार सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि थोड़ी तकलीफ आ गई, थोड़ी थकान हो गई, थोड़ी असुविधा महसूस हुई।
और फिर हमने उस रुकने को सही ठहराने के लिए तर्क कर लिए। गॉगिन्स इन तर्कों को बेरहमी से नहीं बल्कि ईमानदारी से तोड़ता है। वो कहता है तुम कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कोशिश ही पूरी नहीं करते। इस हिस्से में अकाउंटेबिलिटी मिरर का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो इस किताब की सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे पावरफुल बातों में से एक है। आईने के सामने खड़े होकर गॉगिन्स खुद से कोई मीठी बात नहीं करता। वो अपने फेलियर्स, अपनी आलस, अपनी कमजोरियों को शब्दों में सामने रख देता है, बिना एक्सक्यूजेस के, बिना सेल्फ पिटी के। और यही वो चीज है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि खुद को सच बताना दुनिया के किसी भी ताने से ज्यादा भारी होता है। यही से कॉन्फिडेंस की असली परिभाषा बदल जाती है। गॉगिन्स साफ करता है कि कॉन्फिडेंस किसी स्पीच से नहीं आता, किसी कोट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है सबूत से। हर बार जब आप वो काम करते हो जिससे आप डरते हो, आप अपने अंदर एक सबूत जमा करते हो। और जब हालात मुश्किल होते हैं, तब वही सबूत आपको आगे बढ़ाता है। यही है कुकी जार, आपकी पिछली जीतों की याद जो आपको टूटने से बचाती है। इस किताब में कोई आराम नहीं है। हर कुछ पन्नों के बाद एक सवाल सामने खड़ा होता है। क्या तुम सच में थके हो या सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है? क्या तुम सच में बिजी हो या बस फोकस्ड नहीं हो? ये सवाल किसी हाइपोथेटिकल इंसान के लिए नहीं है, ये सीधे उस इंसान के लिए है जो इस किताब को पढ़ रहा है। गॉगिन्स की सबसे अलग बात यह है कि वो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, न हालात को, न पृष्ठभूमि को। उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक वो जो काम करते हैं और दूसरे वो जो कारण ढूंढते हैं। और ये सोच आज के समय में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि आज हम हर कमजोरी को जस्टिफाई करना सीख गए हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में और गहराई तक जाते हो, आपको एहसास होता है कि गॉगिन्स आपको मेंटली टफ नहीं बना रहा, वो आपको मेंटली ऑनेस्ट बना रहा है। आपके एक्सक्यूजेस, आपकी आदतें, आपकी सेल्फ सिंपैथी सब धीरे धीरे सामने आ जाती है। और जब ये सब दिखने लगता है, तब आपके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। या तो आप खुद को बदलो या फिर इस सच से नफरत करने लगो। बहुत से लोग यहीं आकर रुक जाते हैं, किताब बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हिस्सा आपको अच्छा महसूस नहीं कराता, ये आपको जिम्मेदार महसूस कराता है। और जिम्मेदारी हमेशा भारी होती है। लेकिन जो लोग यहाँ टिके रहते हैं, उनके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो एक्सक्यूजेस से चिढ़ने लगते हैं, वो कंफर्ट को शक की नज़र से देखने लगते हैं। और यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। गॉगिन्स ये नहीं कहता कि हर दिन खुद को तोड़ो, वो ये कहता है कि हर दिन खुद को चुनौती दो, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को पुश करना छोड़ देता है, उसी दिन से उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। और शायद यही वजह है कि कांट हर्ट मी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो सही जाती है। ये किताब आपको सहलाती नहीं, ये आपको खड़ा करती है। और अंत में एक ही सवाल छोड़ जाती है, अब जब तुम सच देख चुके हो, तो क्या तुम फिर से खुद से झूठ बोल पाओगे? जैसे जैसे कांट हर्ट मी अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ती है, ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ये किताब किसी लक्ष्य तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि एक मानसिक बदलाव की प्रक्रिया है। डेविड गॉगिन्स बार बार ये संकेत देता है कि असली जीत बाहर दिखाई नहीं देती, वो भीतर घटती है। उसके लिए मेडल्स या रिकॉर्ड कभी भी अंतिम उद्देश्य नहीं रहे, वो सिर्फ उस सफर के संकेत थे जो उसने खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए तय किया था। गॉगिन्स एक कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने रखता है। दुनिया आपकी कहानी सुनकर ज्यादा देर तक नहीं रुकती। लोग आपकी तकलीफ सुनते हैं, थोड़ी देर सहानुभूति जताते हैं और फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन आप अपनी जिंदगी से दूर नहीं जा सकते। आप हर दिन खुद के साथ रहते हो। और अगर आपके भीतर खुद के लिए सम्मान नहीं है, तो बाहर से मिलने वाला सम्मान कभी भी खालीपन नहीं भर सकता। इस हिस्से में ये बात और गहराई से उभरती है कि ज्यादातर लोग अपना असली सामर्थ्य कभी पहचान ही नहीं पाते। इसलिए नहीं क्योंकि वो सक्षम नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस बिंदु तक पहुंचते ही नहीं जहां असली मेहनत शुरू होती है। जैसे ही शरीर संकेत देता है, जैसे ही सांसें भारी होती हैं, हम मान लेते हैं कि यही हमारी सीमा है। गॉगिन्स इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है। उसके अनुसार वो बिंदु सीमा नहीं होता, वो शुरुआत होती है। ये किताब ये भी साफ करती है कि ये रास्ता आकर्षक नहीं है। डिसिप्लिन उबाऊ लगता है, रूटीन नीरस होता है, प्रोग्रेस अक्सर दिखाई नहीं देता। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को मजबूत बनाती हैं। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको टिकाए रखता है। डिसिप्लिन किसी भावना का नाम नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जिसे हर दिन दोहराना पड़ता है। गॉगिन्स किसी को ये भरोसा नहीं देता कि दर्द खत्म हो जाएगा, वो बस ये सिखाता है कि दर्द से भागना बंद कैसे किया जाए। जब इंसान दर्द से दोस्ती कर लेता है, तब दर्द उसकी दिशा तय करना बंद कर देता है। यही वो मोड़ है जहां इंसान बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि अपने फैसलों का मालिक बन जाता है। जैसे जैसे किताब समाप्ति की ओर बढ़ती है, पाठक को यह एहसास होता है कि ये पूरी यात्रा किसी बाहरी बदलाव के लिए नहीं थी। ये लड़ाई दूसरों को दिखाने के लिए नहीं थी। ये लड़ाई उस इंसान के खिलाफ थी जो हर बार आसान रास्ता चुनता था। और जब वो इंसान हार जाता है, तब कोई और जीतने की जरूरत नहीं रहती। इस किताब का अंत कोई भावुक समाधान नहीं देता,
कोई आसान निष्कर्ष नहीं मिलता, क्योंकि असल जिंदगी में भी कोई अंतिम समाधान नहीं होता। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब इंसान उससे भागता नहीं, अब वो सामना करता है, डर के साथ, थकान के साथ, लेकिन रुकने की आदत के बिना। कांट हर्ट मी का मतलब ये नहीं है कि अब आपको चोट नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि अब चोट आपको परिभाषित नहीं करेगी। लोग सवाल उठाएंगे, हालात कठिन होंगे, असफलताएं सामने आएंगी, लेकिन अब वे आपकी दिशा तय नहीं करेंगी, क्योंकि आपने अपने भीतर वो ताकत बना ली होगी जो हालात से बड़ी होती है।